की स्टार्टिंग में डेजी बोलती है मैं तुम्हें यहाँ मारने आई थी, बट मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। बट ये सब सुन के भी जीमन को उसकी बातों में यकीन नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था कि डेजी बीमार है। बट डेजी उसे प्रूफ करने के लिए एक सीटी बजाती है जिसकी वजह से गॉड स्ट्राइप के सारे गार्ड्स और धर्मा वहाँ आ जाते हैं और जीमन को समझ आता है कि डेजी सच बोल रही है और हमारी डेजी दोनों राज्य को सेटल करके साथ में रहने का प्रपोजल रखती है जीमन के सामने। बट जीमन का कहना था ये कभी नहीं हो सकता और जीमन भी वहाँ अपने गार्ड्स को बुलाता है और डेजी को बोलता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता, तुम क्यों अचानक से अपनी सारी याददाश्त भूल गई थी और मैं तुम्हें इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करता था, क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। और ये सुन के बेचारी डेजी हैरान ही रह जाती है और हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ हमें इस ड्रामा का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है और वो ये था कि जीमन भी उसी मैजिक से डेजी के सपने में चला गया था और वो भी डेजी के साथ ही स्टार्टिंग में अपने मकसद के लिए ये सब कर रहा था। और ये सब सुन के प्रेजेंट में डेजी जीमन और बाकी सबसे माफी मांगती है और जीमन को उसे जान से मारने को बोल सारे मासूम लोगों को छोड़ने को बोलती है। और हमें जीमन के फेस के रिएक्शन से साफ पता चलता है कि उसने भी चाहे ये सब अपने मकसद के लिए किया हो बट वो भी डेजी से प्यार करने लगा है जैसे कि डेजी। और जीमन भी डेजी के इस डिसीजन से अग्री हो जाता है बट उन सोल्जर्स के साथ डेजी को भी छोड़ देता है। बट धर्मा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि डेजी ने जीमन से भीख मांगी उन सबको छोड़ने के लिए और हमारी डेजी जीमन को बोलती है कि वो ये दोस्ती हमेशा याद रखेगी और जीमन को वहाँ से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और हमारी डेजी अपने मन में बोलती है उसने तो ऑलरेडी ही बोल दिया है कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता था तो मैं उसे जाने क्यों नहीं देना चाहती, पर उसका और मेरा एक होना इम्पॉसिबल है इसलिए मुझे उसे भूलना ही होगा। ये सब बस एक सपना था और अब सारे लोग उठ चुके हैं सो इसलिए अब ये सब ओवर हो चुका है। और इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं जिसे जीमन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी बट शुई उन्हें कंसोल करती है। तभी वहाँ जीमन आता है और उन्हें बैटल की सारी बातें बताता है जो सुन के क्वीन बोलती है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, वैसे डेजी कहाँ है, वो दिख नहीं रही, पर डेजी है कौन, अचानक से वो मुझे क्यों याद आ रही है। दरअसल गाइस डेजी और जीमन के सपने में रह के अपने मकसद को पूरा करना था जो अब पूरा हो चुका था इसलिए अब जो लोग जीमन की तरफ हैं वो डेजी को भूल रहे थे। तभी वहाँ कॉन्क्यूबिन फैंग आती है जो कि अब डेजी की जगह जीमन के साथ रहने वाली थी बट जीमन उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं था और मन में सोचता है ये कॉन्क्यूबिन फैन है कौन और आई कहाँ से, मुझे इसकी कोई भी याद नहीं है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और फिर हम लोग नाइट का सीन देखते हैं जहाँ जीमन खाना खा रहा था बट उसे खाने का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जहाँ जिया उसे बताता है ऑफिशियल मुंह हमेशा उसके लिए खाना बनाते हैं जो सुन के जीमन हैरान रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसका खाना हमेशा से डेजी बनाती थी लेकिन अब सीन बदल चुका है और अब डेजी सबके मेमोरी से जा चुकी है। और फिर हम लोग जीमन को जिया के साथ मार्केट में देखते हैं जहाँ जीमन की नजर डेजी के रेस्टोरेंट में पड़ती है और वो चेक करने जाता है कि वो डेजी ही है ना, बट वो लड़की डेजी नहीं होती जिसे देख के जीमन अपसेट हो जाता है। तभी जीमन की नजर वू और शाओ में जाती है और जीमन वू को थैंक्स बोलने को बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों एक साथ हुए थे, लेकिन वू और शाओ को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। तो जीमन शाओ से पूछता है क्या उसे डेजी याद है और शाओ को बस यही याद था कि डेजी नाम की जीमन की कोई मेड थी और उसे इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं था। और ये सुन के जीमन अपने मन में सोचता है हम दोनों ने ही सब कुछ खो दिया। और इधर हम लोग डेजी को देखते हैं जहाँ वो एक बांसुरी बजा रही थी और दो लड़कियों के बातचीत से हमें पता चलता है डेजी इस जगह में आकर रोज बांसुरी बजाती है। तभी वहाँ धर्मा आकर डेजी को उसका ख्याल रखने को बोलती है तो डेजी धर्मा को बताती है उसे थोड़ी थोड़ी पहले की मेमोरी याद आ रही है। तो धर्मा बोलती है तब तो अच्छा है क्योंकि अब आप सारी चीजें सही से देख पाओगी जैसे कि वो है। जब आपको सब कुछ याद आ जाएगा तब आप इतनी दुखी कभी नहीं रहोगी, आपको पास्ट को भूल के फ्यूचर की तरफ बढ़ना होगा। तो डेजी बोलती है धर्मा मैं वापस जीमन के सपने में जाना चाहती हूँ, मुझे उसे गुड बाय बोलना है। तो धर्मा बोलती है आप नहीं जा सकती, ये बहुत डेंजरस है, जीमन ने बस आपको यूज किया था, क्या भूल गई, उसने जो सब बोला था उसने आपसे कभी प्यार नहीं किया है। अगर आप वहाँ चली गई और आपको कुछ हो गया
किया तो हमारा क्या होगा। तो ये सुन के डेजी मान जाती है और इधर जीमन को डेजी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो डेजी की एक ड्राइंग बना देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे जीमन डेजी समझ के हक कर लेता है और उसे बोलता है उसने उस दिन झूठ बोला था। बट हम देखते हैं कि वो लड़की फैंग है ना कि डेजी। तो जीमन उसे पूछने लगता है तुम कौन हो, तुम उसके जैसे बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। तो फैंग बताती है उसने उस ड्राइंग में देखा था उस लड़की को ऐसे कपड़े में, तो वो भी वैसे ही कपड़े पहन के आ गई। ये सुन के जीमन को आ जाता है गुस्सा और वो गुस्से में बोलता है तुम वो कभी नहीं बन सकती, कोई भी उसके जैसा नहीं बन सकता है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने उसके जैसा अगेन ड्रेसअप किया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, अब निकल जाओ यहाँ से। और ये सुन के फैंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग अगेन जीमन को देखते हैं जो पूरे महल में पागलों की तरह डेजी को ढूंढ रहा था। तब यहाँ डेजी आकर बोलती है जीमन मेरी मदद करो शाह को पटाने में, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी कितनी मदद की है। मैंने सुना तुमने एक लड़की को क्वीन के लिए चूज किया है, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि वो लड़की एक काइंड गर्ल होगी, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, उसे बुली मत करना जैसे तुम मुझे किया करते थे। तो जीमन रोते हुए बोलता है डेजी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो जैसे डेजी को हक करने के लिए आगे बढ़ता है, डेजी वहाँ से गायब हो जाती है। तो जीमन को याद आता है उसे सपने में जाने वाला मैजिक तो आता है और वो ये सोच के वो मैजिक परफॉर्म करने लगता है। और जब जीमन अपनी आँख खोलता है तो वो उसी जगह में बैठा हुआ था और ये देख के जीमन चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके जादू ने काम नहीं किया था। और वो तुरंत जिया को उस आदमी को बुलाने को बोलता है जिसने उसे ये मैजिक सिखाया था। बट जिया उसे बताता है वो आदमी गायब हो गया है जब जीमन बैटल में जा रहा था। तो ये सुन के जीमन जिया को गॉडेस ट्राइब की लीडर को बुलाने को ऑर्डर देता है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हॉल में शाह आकर जीमन को बताता है गॉडेस ट्राइब के सारे लोग गायब हो चुके हैं और उसने सारे बगल के एरिया में भी चेक कर लिया है बट वो लोग कहीं नहीं मिले। और ये सुन के जीमन बेचारा हैरान रह जाता है और मन में बोलता है डेजी तुम कहाँ चली गई, तुम मुझे अवॉइड करने के लिए ये सब कर रही हो पर मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढूंगा और अगर मुझे तुम्हें पूरी दुनिया के अंत तक भी ढूंढना होगा तो मैं ढूंढूंगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और फिर हम लोग जीमन को जंगल में डेजी को ढूंढते हुए देखते हैं जहाँ उसे एक हिरन दिखती है। तो वो उसका शिकार करने के लिए तीर निकालता है, तभी उसे वहाँ डेजी दिखती है और हमारा जीमन उसका पीछा करने लगता है और उसके पास जाकर बोलता है डेजी क्या ये सच में तुम हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो डेजी बोलती है अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ ना, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो, जिया कहाँ है। तो जीमन बोलता है डेजी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो डेजी बोलती है क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, मैं यहाँ हूँ बस ये ही इनफ है, तुम भूखे होगे, मैंने खाना बनाया है, मैं तुम्हें थोड़ा सा दे देती हूँ। और ये बोल के डेजी उसके लिए खाना लेने को जाने लगती है बट जीमन उसे हक करके बोलता है डेजी तुम मत जाओ, मुझे फील होता है कि अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। डेजी मुझे बताओ ये सपना है या फिर हकीकत, तुम मेरे सपने में हो या मैं तुम्हारे सपने में हूँ। तो डेजी बोलती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने तुम्हें मिस किया और तुमने मुझे मिस किया, अभी हम लोग दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं और ये ही इनफ है। तो जीमन बोलता है ये इनफ नहीं है डेजी, मैंने तुम्हें मिस किया और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, हम लोग सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर डेजी बोलती है तुम ही थे जिसने मुझे बोला था तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया है, तुम बस इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि तुम अपने आप को डिफीट नहीं कर सकते थे। तो जीमन डेजी को बैक हक करके बोलता है डेजी मैं उस दिन वो सारी हर्टफुल बातें नहीं बोलना चाहता था, क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तो डेजी बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब धर्मा तुम पे ट्रस्ट नहीं करती, मेरे गार्ड्स तुम पे ट्रस्ट नहीं करते और अब मैं उन लोगों के साथ और कुछ बुरा नहीं कर सकती, तुम समझे। तो जीमन बोलता है मैं समझ गया पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि धर्मा और तुम्हारे गार्ड्स को मेरे ऊपर यकीन हो जाए। तो डेजी बोलती है अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, खाने के बाद हम लोग दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज ऑलमोस्ट इस ड्रामा की एंडिंग हो चुकी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कौन से कपल पसंद आए, डेजी और जीमन या फिर शाओ और वू। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको सोलो में से कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए।